द बोल्ट मैन एंड द फ्लाई। दा का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के। बोल्ट की मीनिंग क्या होती है? बोल्ट की मीनिंग होती है गंजा। मैन का मतलब होता है आदमी, एंड का मतलब होता है और, दा का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। फ्लाई की मीनिंग क्या होती है? फ्लाई की मीनिंग होती है, फ्लाई की मीनिंग उड़ना भी होता है, लेकिन इसकी मीनिंग मक्खी भी होता है, यानी कि मक्खी, यानी पूरे टाइटल की हिंदी में मीनिंग हो गई गंजा आदमी और मक्खी। ये एक मोरल स्टोरी है। वंस अ बोल्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। वंस का मतलब होता है एक बार या फिर एक दफ़ा, यानी एक, बोल्ड यानी कि गंजा, मैन यानी आदमी, वो यानी था, सिटिंग यानी बैठा हुआ, यानी कि बैठा हुआ था, अंडर यानी नीचे, यानी एक, ट्री यानी पेड़, यानी कि एक पेड़ के नीचे या फिर नीचे, यानी कि पूरे की मीनिंग हो गई। वंस का मतलब एक बार या फिर एक दफ़ा एक गंजा आदमी बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे। ज़रूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे भी उसकी मीनिंग हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही वॉज टू टायर्ड एंड ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप। ही यानी वह, वो यानी था, टू यानी बहुत, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, एंड और, ड्रिफ्टेड ऑफ का मतलब होता है बह गया, टू यानी के लिए, स्लीप यानी सोना, यानी सोने के लिए, या फिर इसकी ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप का मतलब होता है नींद आ गई, इसकी ये भी मीनिंग हो सकती है, या फिर नींद की आगोश में वो बह गया। ड्रिफ्टेड ऑफ का मतलब आगोश में बह गया, टू यानी की, स्लीप यानी कि सोना, यानी कि सोने की, यानी कि सोने की आगोश में वो बह गया, यानी कि वह था बहुत थका हुआ और सोने की आगोश में बह गया, यानी कि और सोने की आगोश में वो बह गया फिर सो गया। सीइंग द मैन अस्लीप। सीइंग यानी देखकर, द मैन यानी आदमी को, अस्लीप यानी सोता हुआ या फिर सोते हुए। अ फ्लाई बज्ड अराउंड हिम। यानी एक, फ्लाई यानी मक्खी, बज्ड का मतलब होता है भुनभुनाना, यानी कि गरजना या फिर भुनभुनाना, यानी कि भुनभुनाई, अराउंड यानी आसपास, हिम यानी उसके, यानी कि एक मक्खी भुनभुनाई उसके आसपास। इट ऑल्सो स्टंग द मैन विच मेड हिम एंग्री। इट यानी यह, या फिर इसने, ऑल्सो यानी भी, स्टंग यानी कि डंक मारना, यानी कि इसने डंक भी मारा, ऑल्सो का मतलब भी, द मैन यानी आदमी को, विच का मतलब कौन सा भी होता है, जौन सा भी होता है, और जो भी होता है, या फिर जिसने भी होता है, यहाँ पे सुनोगे जिसने, या फिर जिसके कारण, यानी कि जिसने, मेक की सेकंड फॉर्म, मेक मैंने बनाना, और मेड यानी बनाया, हिम यानी उसे, एंग्री यानी गुस्सा या फिर गुस्से में, यानी कि इसने डंक भी मारा, यानी कि स्टंग यानी कि डंक मारना, ऑल्सो यानी भी, यानी कि इसने डंक भी मारा, द मैन यानी आदमी को, विच यानी जिससे या फिर जिसने, मेड यानी बनाया, हिम यानी उसे, एंग्री यानी गुस्सा, यानी कि गुस्से में, यानी कि जिसने, जिससे कि उसे गुस्सा आ गया। द मैन वोक अप एंड एम्ड हिज पाम टू किल द फ्लाई। द मैन यानी आदमी, वोक अप, वेकअप की सेकंड फॉर्म, वेकअप मैंने जगना, और वोकअप यानी जगा, एंड और एम्ड, एम की सेकंड फॉर्म है, एम मैंने उद्देश्य या फिर निशाना, और एम्ड यानी कि निशाना लगाया, हिज यानी अपनी, पाम यानी हथेली का, टू यानी के लिए, किल यानी मारना, यानी मारने के लिए, द फ्लाई यानी कि मक्खी को, यानी कि आदमी उठा और निशाना लगाया अपनी हथेली का मारने के लिए, द फ्लाई यानी मक्खी को। बट यानी लेकिन, इंस्टेंट ऑफ हिटिंग द फ्लाई, बट यानी लेकिन, इंस्टेंट का मतलब होता है बजाय, ऑफ यानी के, हिटिंग यानी मारना, यानी मारने के बजाय, द फ्लाई यानी मक्खी को, यानी कि लेकिन मारने की बजाय, द फ्लाई यानी मक्खी को। द मैन एंडेड अप स्लैपिंग हिमसेल्फ। द मैन यानी आदमी ने, एंडेड अप यानी कि आखिरी में या फिर अंत में, स्लैपिंग यानी कि थप्पड़ मारा, हिमसेल्फ यानी कि खुद को, यानी कि उसने खुद को ही थप्पड़ मार दिया। द फ्लाई मोकिंगली सेड। द फ्लाई यानी मक्खी ने, मोकिंगली का मतलब होता है हंसी से, सेड से की सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा। सिली मैन का मतलब होता है, सिली का मतलब नासमझ, मैन यानी आदमी, यानी कि नासमझ आदमी। यू ट्राइड टू हिट मी। यू यानी तुमने, ट्राई की सेकंड फॉर्म, ट्राई मैंने कोशिश करना, और ट्राइड यानी कोशिश की, टू यानी के लिए, हिट यानी मारना, यानी कि तुमने कोशिश की मारने के लिए, मी यानी मुझे,
एंड और सी वॉट यू हैव डन टू योर सेल्फ। एंड यानी और सी यानी देखो, वोट का मतलब क्या भी होता है और जो भी होता है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी क्या। यू यानी तुमने, वी ई का मतलब होता है हैव और इसका मतलब होता है है, यानी कि तुमने, हैव यानी है, डन यानी कि किया, यानी कि देखो तुमने, सॉरी यानी कि देखो क्या तुमने किया है, टू योर सेल्फ यानी कि अपने आप के साथ या फिर खुद के साथ, यानी कि तुमने कोशिश की मारने की या फिर मारने के लिए मुझे, और देखो क्या तुमने किया है, टू योर सेल्फ यानी खुद के साथ। द फ्लाई कंटिन्यू टू स्टिंग एंड बज ऑल ओवर हिज हेड। द फ्लाई यानी मक्खी ने, यानी कि मक्खी ने, कंटिन्यूड यानी जारी रखा, टू यानी कि को, स्टिंग यानी कि डंक मारना, यानी कि डंक मारने को जारी रखा मक्खी ने। एंड और बज यानी कि भुनभुनाती रही या फिर गूंजती रही या फिर गरजती रही। ऑल ओवर यानी कि पूरे या फिर सारे के सारे। हिज यानी उसके, हेड यानी कि सिर, यानी कि उसके सारे के सारे सिर पर वो गूंजती रही या फिर भुनभुनाती रही, यानी कि मक्खी ने जारी रखा डंक मारने को और गूंजती रही या फिर भुनभुनाती रही। ऑल ओवर यानी कि पूरे, हिज यानी उसके, हेड यानी सिर पर, यानी कि उसके पूरे सिर पर वो गूंजती भी रही। द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। द मैन यानी आदमी को, रियलाइज्ड, रियलाइज की सेकंड फॉर्म, रियलाइज मैंने समझ आना, और रियलाइज्ड यानी कि समझना या फिर समझा। हिज यानी उसकी, मिस्टेक यानी गलती। ही डिसाइडेड टू कीप काम। ही यानी उसने, डिसाइडेड टू का मतलब होता है का निर्णय लिया, कीप काम का मतलब होता है शांत रहना, यानी कि उसने शांत रहने का निर्णय लिया। एंड यानी और टुक नो नोटिस ऑफ द फ्लाई। एंड यानी और टुक यानी कि टेक की सेकंड फॉर्म, टेक मान लेना, और टुक यानी लिया, नो यानी नहीं, नोटिस यानी ध्यान, ऑफ द फ्लाई यानी कि मक्खी का, यानी कि मक्खी की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया या फिर उसका कोई भी ध्यान नहीं लिया। द फ्लाई बज्ड अराउंड। द फ्लाई यानी मक्खी, बज्ड यानी कि भुनभुनाती रही या फिर गूंजती रही, यानी कि बज्ड यानी कि गूंजी, अराउंड यानी कि आसपास। बट लेकिन, व्हेन ही गॉट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द मैन ही फ्ल्यू अवे। बट यानी लेकिन, व्हेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, यहाँ पे इसकी होगी जब। ही यानी वह या फिर उसे, गोट यानी प्राप्त हुआ, नो यानी नहीं, रिस्पॉन्स यानी कि जवाब या फिर प्रतिक्रिया, फ्रॉम यानी से, द मैन यानी कि आदमी, यानी कि लेकिन जब उसे प्राप्त नहीं हुआ जवाब आदमी से या फिर प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया या फिर जवाब। ही फ्ल्यू अवे। ही यानी वह, फ्ल्यू अवे यानी कि उड़ गई, यानी कि उड़ गई। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा। इन डिफ़िकल्ट टाइम्स वी शुड कीप काम। इन यानी में, डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन, टाइम्स यानी समय, यानी कि कठिन समय में, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, कीप काम यानी कि शांत रहना, यानी कि जो डिफ़िकल्ट का यानी कि मुश्किल की घड़ी होती है या फिर मुश्किल का समय होता है, उसमें हमें शांत रहना चाहिए और सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।